पिछले एपिसोड में होंगजेन ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया था, इसीलिए ननान इसके बारे में एक्शन लेने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ उसे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसने पिछली बार भी इमोशनल होकर एक्शन लिया था, जिस वजह से उसे वहाँ पर बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा था। इसीलिए वो कहती है कि इस बात को लेकर तुम लेसन लो और वहाँ से जल्दी से चले जाओ। और वही दूसरी तरफ ननान अपने चारों सोल स्किल की मदद से रेडी हो गई थी और वो सबसे पहले अपनी इनविजिबल गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करती है। होंगचेन के अटैक से खुद को बचाती है, वो आगे जाती है। और दूसरी तरफ होंगचेन भी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। तभी हम अचानक से देखते हैं कि ननान अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करती है और उसके पीछे आ जाती है और इस तरह से वो अपने वेस्ट बो के अटैक के लिए जाने लगती है। और उसने इस अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी से रोक लिया था और फिर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी ननान के इस अटैक पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी इनविजिबल बॉडी की मदद से बच जाती है। वही दूसरी तरफ होंगचेन उस पर लगातार अटैक कर रहा था, इसलिए ननान जबरदस्ती अपनी इनविजिबल गोल्डन बॉडी के ड्यूरेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगती है, ताकि इस तरीके से होंगचेन के अटैक से खुद को बचा सके। लेकिन इसलिए ये सब देखकर टीचर जाओ को उसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर इस तरीके से होंगचेन के सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक को ननान ने डिफीट कर दिया। लेकिन इसके अलावा वो अपने 4 सोल स्किल को एक साथ यूज कर रही है और इसी वजह से उसकी फिजिकल लोड भी इस पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ हैंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी होंगचेन ने बहुत ज्यादा आसानी से उसको रोक लिया होता है दोनों को। तो ये सब देखकर हाफियन के लिए लगता है वीक डिफेंस अटैक के सामने पावरफुल अटैक यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा सही टाइम है और इस तरह वो उसमें कैद कर लेती है। उसी मौके का फायदा उठा के काइतुन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और फिर याहुन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तभी हम देखते हैं याहुन ने अपनी गोल्डन स्टिक का इस्तेमाल कर लिया और जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी मेटालिक में इन्वर्ट हो जाती है और इसीलिए याहुन उसके अटैक का कुछ भी नहीं कर पाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इतने हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने एक इंसान को मेटालिक लिक्विड में चेंज करते हुए नहीं देखा था। इसके बाद हम देखते हैं होंगचेन फिर अपने नॉर्मल रूप में आ गया था, जिसे देखते हैं टीचर जाओ कहती है कि ये तो अपने मेटालिक बॉडी को बहुत आसानी से बदल सकता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अपने आप को मेटालिक रूप में चेंज कर सकता है और अपने आप फिर से नॉर्मल रूप में भी आ सकता है। वही दूसरी तरफ यो होंग कहता है कि अब तो होंगचेन भी लाइटनिंग एंड थंडर केज से बाहर आ चुका है, जबकि उनके प्लेयर अभी भी उसके अंदर फंसे हुए हैं। अब उसे ऐसा लगता है कि अब हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ टाओ को अकेले ही 5 लोगों का सामना करना पड़ेगा और बाकी लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन तभी रोलोंग कहता है कि अब तुम्हें अपनी हार मारने के लिए रेडी हो जाओ और फिर वो अपना सोल गाइड अटैक शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी सियाओ टाओ हार मानने को तैयार नहीं थी और वो भी अपने आप को रेडी कर लेती है, अपने फिनिक्स क्लेओफिट अटैक शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप को बचाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से होंगचेन की सिस्टर भी उस पर अटैक करने के लिए आ गई थी और उसके अटैक से बचने के लिए वो बाकी सभी के सामने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फंस जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी लोग अपने थंडरबिट मेटल लाइट अटैक को शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि सियाओ टाओ उन सबके सामने इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी और वो भी उन सबका सामना करने के लिए अपना फिनिक्स ब्लास्ट अटैक शुरू करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी पावर को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वही उधर दूसरी तरफ सियाओ टाओ कहती है कि तुम्हें जितना लगता है मैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने 3 सोल स्किल को एक साथ फ्यूज करके अटैक करने लगती है और इसी तरह से वो अपने डार्क फिनिक्स अटैक को रेडी कर लिया था। और दूसरी तरफ सनमून एकेडमी के प्लेयर भी ये सब देखकर हैरान हो गए थे। तभी टीचर जाओ कहने लगती है डार्क फिनिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसी के साथ इसका इविल स्पिरिट भी बहुत ज्यादा डीप है। वही दूसरी तरफ सियाओ टाओ भी अपने डार्क फिनिक्स को लेकर अटैक करने के रेडी हो गई थी, जिसे देख रोलोंग भी इस अटैक को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। इसलिए वो अपने प्लेयर को चेनफाई को कहता है कि जल्दी से उसके सामने से हट जाओ। इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेनफाओ को सियाओ टाओ के अटैक से सामने हटने का मौका नहीं मिलता और इस तरह से सियाओ टाओ ने उसको इंजर्ड कर दिया था। और इस तरह दूसरा एक प्लेयर अपने चारों तरफ एक बैरियर को फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैरियर भी सियाओ टाओ के पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। और फिर सियाओ टाओ अपने पावर का उपयोग करते हुए रिलेन के सामने अटैक करने के लिए आ गई थी और वो सब रोकने के लिए सबसे पहले रिलेन
अपना थंडर एंड लाइटनिंग स्पिरिट केज शुरू करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका ये अटैक भी सियाओटाओ के सामने कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर वो उसके अटैक से बचने के लिए अपने आप को अपना फाइनल अटैक राइट टेम्परेचर रे अटैक शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओटाओ उस पर भारी पड़ रही थी और उसे देखकर लगता है रुलोंग अब उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो उसे रोकने के लिए भी अपना इनविजिबल शील्ड भी यूज करता है, लेकिन तभी सियाओटाओ फायर वाले पावर को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था और उसके साथ वो सेंसेई को अपने साथ लेकर नीचे चली गई थी। लेकिन उसके बाद भी रुलोंग उसे रोकने की कोशिश करना चाहता था फिर भी, लेकिन वो उसके फायर पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है और इस वजह से हम देखते हैं कि अरीना का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है रुलोंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो खुद को कहने लगता है अब मुझे खुद को रोकने के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, अब इसके लिए श्रेक एकेडमी को कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर वो बात कहने के बाद बे और उसके साथी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी उनका अटैक करने से पहले बे कहता है हम अपना हार मानते हैं, लेकिन अभी भी याओइंग उनके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि अभी भी हम उनसे फाइट कर सकते हैं। लेकिन यह देखकर बे कहता है कि सीनियर आप थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि टीचर जाओ ने उनसे फाइट करने के लिए यही प्लान बनाया था। जिसकी बात सुनकर याओइंग भी शांत हो जाता है, लेकिन इस बात के लिए उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके फादर को उसने उदास कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी ने भी सनमून एकेडमी को इस राउंड का विनर अनाउंस कर दिया था। लेकिन इसके बारे में सुनकर यहाँ के सब लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। वही उधर टीचर जाओ कहने लगे सोल गाइड के होने की वजह से सनमून एकेडमी के पावर लेवल कॉम्बैट बहुत ज्यादा हो गया था और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा इस मैच में जीतने का सिर्फ चांस 30% ही है। इसलिए उसे पता होता है कि हम इस टीम बैटल को नहीं जीत, और इसीलिए उनके सामने गिव अप करने का हमारा 2 रीजन है, जिसमें से पहला होता है कि वो अपने आप को रिकवर करेंगे और जबकि दूसरा होता है कि रोलोंग होंगचेंग और उसके सिस्टर को एक्शन लेने के लिए रेडी करना, ताकि इस तरह से उनके बारे में हम कुछ समझ सके। इसीलिए टीचर जाओ कहने लगती है कि हमने इंडिविजुअल बैटल पर अपना दाव लगाया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हार मारने की वजह से श्रेक एकेडमी में बहुत ज्यादा सब लोग गुस्सा हो गए थे और फिर वो लोग कहने लगते हैं इन्होंने इतनी आसानी से हार किसे मान लिया। और फिर हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर सामान फेंक के मारने लगते थे और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इनके ऐसी हरकत की वजह से हाउसियन उनके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर उनसे कहता है कि दोनों ही टीम के मेंबर ने अपना बहुत ज्यादा बेस्ट दिया था और इसकी वजह से हार और जीत का होना पूरी तरीके से नॉर्मल है। और फिर वो बात कहते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी उनको इंसल्ट करने का कोशिश किया तो इसके लिए सजा भुगतने के लिए रेडी रहना। जिसकी बात सुनकर ये सभी लोग पूरी तरीके से शांत हो गए थे और इनमें से कोई भी श्रेक एकेडमी के लिए बोलने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। तब इसी बीच हम देखते हैं कि याओ हाउसियन पर गुस्सा होने लगा था। फिर वो अपने मदर को याद करते हुए कहता है कि आपने जिससे प्यार किया था वो तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बाद भी आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं भी बहुत जल्दी ग्रो होने की कोशिश करूंगा और फिर मैं किसी न किसी तरीके से आपका बदला उससे जरूर लूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन होश में आते ही तरह वो तुरंत उसे ननान के बारे में चिंता होने लगती है और उसे जैसे ही ननान को देखता है उसके पास आता है जख्मी। तब उसे देखकर टीचर जाओ कहती है तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि भले ही वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई है, लेकिन फिलहाल वो कोई भी बड़ा खतरा नहीं है वो। लेकिन वो ननान को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद उसे टीचर जाओ कहती है कि सबसे पहले इंडिविजुअल बैटल में तुम ही जाओगे। तब इसके बारे में सोचकर सेंसेई बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और रेडी हो जाता है, क्योंकि वो ननान के इस हालात को देखकर वो उन सभी से बदला लेना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं रेफरी भी इंडिविजुअल मैच के बारे में अनाउंस कर देता है, जहाँ पर सेंसेई का सामना सन मून एकेडमी के प्लेयर यू सुन हाउ से होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं रेफरी जैसे ही उनके मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उसके बारे में सोचकर सेंसेई एक पल के लिए भी देरी नहीं करता और फिर वो लियन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि लियन भी अपने सोल वेपन को लेकर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था।